भरत तिवारी के मामले में मुझे तो लगता है कि मुख्य आरोपी एसडीएम ही है, क्योंकि एसडीएम से अदावत भ्रष्टाचार को लेकर के क्यों नहीं जांच बैठाया जा रहा है? कौन सी जांच हो रही है? भरत तिवारी हम लोग का डेली आता था यहाँ और कहा जाता था कि कोई चीज का दिक्कत हो तो मेरे से बोलो। 100 करोड़ का मामला जिसमें बड़े पैमाने पर हेराफेरी की बात आ रही है। एसडीएम से लड़ाई हो गई थी भरत तिवारी की। भरत तिवारी ने चुनौती दे दिया था एसडीएम को। क्यों चुनौती दिया था? क्या ये जानने की कोशिश कोई नहीं कर? अंतिम पायदान पर ये व्यक्ति है। ऐसे लोगों की लड़ाई लड़ रहा था भरत तिवारी। चंपा कल सरकारें नगर पानी अच्छा नहीं है, अभी आप जाके चेक कर लीजिए। और वैसे लोग, वैसे नेता जो जाति की बात करते हैं, मुझे लगता है कि आप आइए, उनके दर्द को साझा करिए। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, स्वराज पोस्ट की टीम पहुंच चुकी है भरत तिवारी का वो बिलोटी गांव, और बिलोटी गांव से ठीक थोड़ी दूर पर है वही जबनिया गांव के विस्थापित लोग, जिसके पुनर्वास के लिए संघर्षरत था भरत तिवारी। और हम कहेंगे कि दिखाइए एक एक तस्वीर, वो बिजली के खंभे जहां अभी भी लाइटें जो है जल रही है, और वो तमाम सामग्री, क्योंकि पुनर्वास के लिए वो संघर्षरत था भरत तिवारी, और तमाम वो मकान दिखाइए, लोगों का काम करते हुए वो तस्वीर दिखाइए, और फिर वो सड़कें भी दिखाइए जिस सड़क के लिए भी भरत तिवारी जो है सो आखिरी लड़ाई लड़ते लड़ते लोग कह रहे हैं कि शहीद हो गया। हालांकि पुलिस ने इनकाउंटर किया, फेक इनकाउंटर की बात हो रही है, हथियार फेंक दिया था, भरत तिवारी ने समर्पण कर दिया था। और भरत तिवारी की मांग यही थी कि वो जवनिया गांव के जो विस्थापित लोग हैं उसको सही से उसका पुनर्वास हो। जवनिया में जो बाढ़ आई हुई थी, वो बाढ़ ने एक बड़ा त्रासदी हुआ, पूरा का पूरा गांव जो है बाढ़ की चपेट में आया। हालांकि बाढ़ के वक्त देश के अलग अलग हिस्से से लोग आए, लोगों ने फोटो खिंचवाया, चला गया, लेकिन भरत तिवारी उस दर्द को जीता रहा और उसके बाद लोगों के साथ वो लड़ाई लड़ता रहा। कैसा लड़का था भरत तिवारी? भरत तिवारी असदमी खोजने में बाई चांस कहीं मिलेगा तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसा लड़का था। और भरत तिवारी हम लोग का डेली आता था यहाँ पर और कहा जाता था कि कोई चीज का दिक्कत हो तो मेरे से बोलना। और वो हम लोग का जो दिक्कत हो जाके उनसे बोले कि भाई यही सामान का हम लोग का दिक्कत है, बोले कि ठीक है हम दिलवाएंगे। और वो लोग अब छल से उनको को मार दिया। आप लोग देख रहे थे क्या? पुलिस जो आई थी भरत तिवारी को जब गिरा गया, आप लोगों ने रोका नहीं कि भाई हम लोग क्या गुनाह कर? हम लोग का यहाँ से कुछ दूर प्रशासन ने कर दिया यहाँ से। आप लोगों को हटा, पुलिस हटा दिया यहाँ? हाँ, यहाँ से हम लोग का कुछ दूर कर दिया। तब ले हम लोग नहीं देखा कि भरत तिवारी को क्या किया क्या नहीं किया। क्या क्या अभी सुविधा मिली है? क्या कुछ अभी सुविधा तो आप देखते हैं जो मिला है, वो जमीन मिल गई? जमीन मिला है 3 डिसमिल। 3 डिसमिल पर जितने परिवार अलग अलग परिवार में अब जितना नाम है सबको 3-3 डिसमिल मिला है। और 3 डिसमिल बिजली आ गई है? बिजली आ गई है, लाइट देखते ही है, लाइट लगा है। बिजली किसने लगवाया? बिजली तो पहले भरत तिवारी ने ले आया। भरत तिवारी ही लगा। खम्भा गड़वाया और लाइट खिंचवाया और हाई कुल लगाया। तो अब भरत तिवारी के पानी कल तो सरकारें ने गाड़ा था, 2 चंपा कल सरकारें ने गाड़ा था। कैसा पानी है? पानी अच्छा नहीं है, अभी आप जाके चेक कर लीजिए, वहाँ पर है। ये देखिए, क्या नाम हुआ आपका? राधा मोहन चौधरी। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं, पुलिस कह रही कि पागल था भरत तिवारी। पागल नहीं था, उनका आदमी बात नहीं कि बाई चांस खोजने पे मिलेगा, ढूंढने पे वैसा हाँ ढूंढने पे। अब आदमी होता नहीं, ऐसा आदमी नहीं। और वो हर एक गाँव में वैसा आदमी रहता था, ऐसा जमाना ही नहीं आता। आप लोग के लिए चिंता करते हैं। हाँ, अच्छा, जाति की भी बात भी हो रही है, कई लोग कह रहा है कि नहीं वो तिवारी था। क्या वो जातीय भेदभाव रखता था? नहीं रखता था। कौन जाति है क्या है उससे उनका मतलब कुछ नहीं है। आप किस जाति से नहीं पूछना चाहिए, लेकिन क्योंकि जब जाति की हम बात हो, हम बिन है। लेकिन भरत तिवारी के लिए दर्द है। हाँ, दर्द तो बहुत था। भरत तिवारी की ताकत है। और वैसे लोग, वैसे नेता जो जाति की बात करते हैं, मुझे लगता है कि आप आइए, इनके दर्द को साझा करिए। भरत तिवारी तो आता था, जब तक जिंदा था तो आता था, आपके लिए लड़ता था।
डेली आता था, तो ये रास्ता से डेली आता था, यहाँ पर थोड़ा घड़ी रुकता और वहाँ पर जाकर थोड़ा घड़ी रुकता। माने यहाँ हर एक दिन 4 घंटा आना 2 ही आना। घंटा आना ही आना। आना ही है उसको। पूछना है कि क्या पूछना है क्या दिक्कत है, क्या नहीं दिक्कत है, सबको पूछना है। आ ठीक बाड़ा लो तो हाँ ठीक बन जाए जी, अपन पूछ पाछ के अपन फिर चले जाते हैं। दिखाइए वो सब घर भी दिखाइए, तमाम पुनर्वास करवाया जा रहा। और हालांकि अब भरत तिवारी तो रहा नहीं, पता नहीं अब क्या कुछ होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आप तमाम दर्शकों को भी जानना चाहिए और पूरे देश को यह जानना चाहिए कि भरत तिवारी था क्या। पुलिस की कहानी में वो पागल था। और देखिए, हमने जब बात की, बिंदु हैं जाति की बात हो रही है, मना अमूमन मैं पूछता नहीं हूं किसी से जाति, लेकिन जब जाति की बात हो रही है तो इसलिए मुझे लग रहा है कि मैसेज जाना चाहिए। वो कह रहे हैं कि भरत तिवारी लाखों में एक होता है। अब मुझे लगता है कि कहां जांच कर रही है पुलिस, सरकार कहां जांच करवा रही है भाई? जांच कहां होता है? आप ऐसे ही लोगों के बीच जाएंगे ना, बात करेंगे, समझेंगे। अंतिम पायदान पर यह व्यक्ति है। ऐसे लोगों की लड़ाई लड़ रहा था भरत तिवारी। जो काम सरकार को करना चाहिए और सरकार के लिए चुनौती होती है इस तरह के कामकाज, और भरत तिवारी रात दिन डटा हुआ था, लगा हुआ था जबनिया गांव में विस्थापित लोगों की पुनर्वास के लिए। 1400 करोड़ का मामला, जिसमें बड़े पैमाने पर हेराफेरी की बात आ रही है। एसडीएम से लड़ाई हो गई थी भरत तिवारी की। भरत तिवारी ने चुनौती दे दिया था एसडीएम को। क्यों चुनौती दिया था? क्या ये जानने की कोशिश कोई नहीं करेगा? किसी के पास इतना वक्त नहीं है। क्यों? क्या सब मिले हुए हैं, सब बिके हुए हैं? ऐसा तो नहीं है। तो फिर इस पूरे मामले की जांच इस दिशा में क्यों नहीं जा रही है? भरत तिवारी को पागल बता देना, फिर उसकी हत्या कर देना। जब स्थानीय लोगों से बात करते हैं, जबनिया गांव में विस्थापित लोगों से बात करते हैं, रोने लगते हैं लोग। जांच कहां हो रही है भाई? मंगल ग्रह पर जाकर जांच करेंगे क्या? ऐसे ही लोगों के बीच आकर पूछेंगे, समझेंगे, तब तो पता चलेगा। एक पुलिस ही पुलिस को नहीं पकड़ पा रही है ना ये शर्मनाक बात? शर्म आती है इस तमाम खबर को जब हर एंगल से देखते हैं। क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या करे खबर? बता दे कि हमारे जो अधिकारी हैं सब बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो भ्रष्टाचारी हैं। कुछ तो बोलना पड़ेगा। क्या बोले? क्या भ्रष्टाचारी अधिकारी बहुत अच्छे होते हैं? क्या बोले? मुझे लगता है कि जितने भी अधिकारी हैं, कम से कम, मैं सभी की बात नहीं करता हूं, लेकिन अमूमन तो वही दिख रहे हैं ना। क्या करें? भ्रष्टाचारी जो अधिकारी हैं उनके बारे में क्या कहें? आप सब भी अब कमेंट करिए। और मुझे लगता है जो भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, आप सब भी तो बताइएगा ना भाई, एक पत्रकार क्या करे? जब निष्पक्ष पत्रकारिता करनी हो तो भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों का क्या नाम दे? आप बता दीजिए, कुछ अच्छा सा नाम भेजिए ना। मुझे शर्म आ रही है। मुझे ये एक्सेप्ट करने में, स्वीकार करने में तकलीफ होती है कि बिहार में हमारे ज्यादातर भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं। तो आप सब अपना नाम तय करिए। जितने भी भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं, आप सब अपना नाम तय करिए, क्योंकि मुझे ये बोलने में शर्म आ रही कि बात पूरे मामले में सामने आ रही है। भरत तिवारी के मामले में मुझे तो लगता है कि मुख्य आरोपी एसडीएम ही है, क्योंकि एसडीएम से अदावत हुई थी। भ्रष्टाचार को लेकर के क्यों नहीं जांच बैठाया जा रहा है? कौन सी जांच हो रही है भाई? इसीलिए समय रहते फैसला लीजिए। और मुझे लगता है कि पुलिस के ऊपर तो गंभीर आरोप है ही। वर्दी पहन लेने के बाद क्या आप किसी को भी गोली मार देंगे? आपके हाथ में पिस्टल आ जाएगा तो किसी को ही गोली मार देंगे? भाई एक व्यवस्था है, और व्यवस्था जो है, व्यवस्था के एक मानक है, उसी मानक से चलेगा। पुलिस के तमाम अधिकारी, मुझे लगता है कि अब तो पुलिस को देखने के बाद लोगों के मन में क्या सोच आ रही है? क्या कोई अब अपने घर में किसी को पुलिस की नौकरी करने के लिए भेजेगा भी या नहीं भेजेगा? मुझे लगता है कोई भी सभ्य समाज का व्यक्ति नहीं भेज पाएगा। कैसे भेजेगा? क्योंकि उसके ऊपर आरोप लगेंगे कि भाई ये पुलिस में है, मतलब मिला हुआ है, अपराधी है। पुलिस हो जाना अपराधी हो जाने के बराबर हो जाएगा। अब सवाल पुलिस पर भी उठने लगेंगे। और मैं ये नहीं कहता हूं कि सभी पुलिसकर्मी दोषी हैं, लेकिन अगर इस तरह से जांच में ढिलाई होगी, जो एसपी की बात सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि एसपी रात के अंधेरे में जाता है भरत तिवारी के घर पे बिना कोई महिला पुलिस के, और डराने की बात, इन तमाम बातों का खंडन करिए, मिलिए, भरोसा में दिलाइए, क्योंकि आपको जनता के बीच जाना ही होगा। आप अक्कर में नहीं रह सकते। और अक्कर है ना एसपी साहब, भाई छोड़ दीजिए ना। आप नौकरी कर रहे हैं, आप कोई क्या, आप नींद में है क्या एसपी साहब? आप नौकरी कर रहे हैं, मालूम है ना, ये प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। ये एसपी जो होता है ना, ये प्राइवेट लिमिटेड नहीं होता है, ये नौकरी है। नौकरी कर रहे हैं भाई साहब, नींद में है क्या? और महीने की सैलरी मिलती है और उसकी जवाबदेही है, जिम्मेदारी है। आपको काम करना ही होगा एसपी साहब, काम करना होगा, जवाबदेही बनती है एसपी साहब। ये नौकरी कर रहे हैं,
इस कौन मुगालते में है? प्राइवेट लिमिटेड है क्या? आपकी कंपनी चल रही है क्या? और ये आम आदमी के लिए भी है, ये ऐसे लोगों के लिए ही व्यवस्था बनी हुई है। और ऐसे लोग कह रहे हैं कि कैसा था भरत तिवारी, बताइए। भरत तिवारी बहुत अच्छा आदमी था। क्या मैंने फोर्स किया क्या आपको? मैंने जबरदस्ती की कि बताइए भरत तिवारी अच्छा आदमी था? बताइए। जबरदस्ती नहीं की, क्यों नहीं किया। हम लोग के देखने में वो बहुत अच्छा आदमी था। अब किस जांच की बात करते हैं भाई साहब? ये ढोंग नहीं है क्या? मुझे लगता है कि भाई आप किसको ये किस्सा कहानी बता रहे हैं? ये ढोंग है साहब, ये ढोंग है। बंद करिए, लोगों को चीजें पता चल रही है। और वैसे नेताओं के लिए भी मैं कहूंगा कि जातियों में मत बांटिए नेताजी। नहीं तो फिर आपको लोग गाली तो दे ही रहे हैं। ऐसे नेताओं को लोग क्या स्थिति बन चुकी है। इसलिए वक्त रहते संभलिए। मुझे लगता है कि वक्त बहुत जल्द बदलता है। ऐसे तमाम लोगों के लिए मैसेज है कि ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबसूरती बनी रहे और इसके लिए हम सब काम करें। और अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है उसके लिए काम कर रहा था भरत तिवारी। बार बार मैं आ रहा हूं यहाँ पर, लोगों से बात कर रहा हूं। लोगों को मैंने कहा कि क्या पागल था? बोला सर पागल नहीं, वैसा आदमी मिलना मुश्किल है आज के दौर में। वो हम लोगों के लिए हमेशा काम करता था, गलत बातें उसे बर्दाश्त नहीं थी। तो जाहिर तौर पर ऐसे लोग को आप पागल ही कह सकते हैं। क्योंकि जहां हर कोई भ्रष्टाचारी बना बैठा है, वहां कोई ईमानदार आ जाए तो उसको तो लोग पागल ही कहेगा ना। और मुझे लगता है कि आप तमाम लोग, अब आम आदमी की जिम्मेदारी बढ़ गई है। आप इस खबर को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। नहीं करेंगे तकलीफें बढ़ेगी और ये तकलीफें धीरे धीरे हर घर में दस्तक देगी। इसलिए आप सब शेयर करिए। मौन रहना भी अपराध को बढ़ावा देने के बराबर है। मौन रहना भी अपराध को बढ़ावा देने के बराबर है। इसलिए ये लोकतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। इसलिए आप सब अपनी आवाज को बुलंद करिए, सरकार से सवाल करिए, नहीं तो फिर निरंकुश हो जाएगी सरकार। अधिकारी देखिए कि किस तरह से बेखौफ है और गोली मार दी गई है जैसा लोग कह रहे हैं भरत तिवारी को। इसलिए निरंकुश मत होने दीजिए। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आम आदमी सवाल करते रहे। विपक्ष का तो मुझे नहीं पता विपक्ष क्या कर रहा है, लेकिन भाई विपक्ष को जाने दीजिए। आप सब सवाल जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपनी राय और अपनी टिप्पणी उस पूरे मामले पर जरूर करिए। और देखिए भरत तिवारी ने क्या कुछ कर रहा था और फिर भरत तिवारी के साथ क्या कुछ हुआ। एसडीएम को लेकर बातें आ रही हैं। 1400 करोड़ का मामला है जो इसमें कहा जा रहा है कि कई अधिकारी सम्मिलित थे और भरत तिवारी को पता चल चुकी थी, उसके मोबाइल में एविडेंस है और इसीलिए कहा जा रहा है कि भरत तिवारी को रास्ते से हटा दिया गया। अब सब इस मामले पर अपनी टिप्पणी करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री